हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन आबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन आबंध क्या होता है और हाइड्रोजन आबंध जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन आबंध होता है, पहले तो हम आपको बता दें यह क्या होता है हाइड्रोजन आबंध, तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। देखिए, जो हाइड्रोजन आबंध होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, हाइड्रोजन आबंध यानी कि जब हाइड्रोजन जो होता है किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, यानी कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सीधे जुड़ता है तो यहाँ पे जो आबंध बनता है उसी आबंध को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर ना। यानी कि देखिए, यहाँ पे भी बनेगा आपका हाइड्रोजन आबंध, यहाँ पे भी बनेगा हाइड्रोजन आबंध, यहाँ पे भी बनेगा आपका हाइड्रोजन आबंध। यानी कि जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही तीनों एलिमेंट हैं अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में, यही तीनों एलिमेंट आपके आएंगे। सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, फ्लोरीन होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है और उसके कम आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। यानी कि इन्हीं तीनों से जब हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ता है तो वहां पे जो आबंध बनता है उसी आबंध को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ था, ठीक ना। अगर आपको देखना हो तो वहां पे आप जाकर के हम प्लेलिस्ट में आप, यानी कि प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आबंध होता है वो क्या होता है और वह कितने प्रकार का होता है। क्लियर ना। तो देखिए, जो हाइड्रोजन आबंध होता है आपका यही होता है हाइड्रोजन आबंध। अब देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आबंध होता है वह सेम मॉलिक्यूल के मध्य भी हो सकता है, यानी कि समान अणुओं के मध्य भी हो सकता है और अलग अलग अणुओं के मध्य भी हो सकता है। क्लियर ना। तो इसी के आधार पर जो हाइड्रोजन आबंध होता है उसको दो भाग में बांटा गया था। पहला था आपका अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, पहला था आपका अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध और दूसरा था आपका अंतःअणुक हाइड्रोजन आबंध। तो अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध में जैसे आप लोगों ने देखा था, अमोनिया का एग्जाम्पल देखा था, H2O का एग्जाम्पल देखा था, HF का एग्जाम्पल देखा था। क्लियर ना। तो यहाँ पे एक जो यानी कि जो हाइड्रोजन आबंध होता है वो आपका कौन सा हाइड्रोजन आबंध होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। जैसे भाई एक बार फिर से हम आपको बता दें, HF जैसे आपका हो जाए H और यहाँ पे F, यहाँ पे H, यहाँ पे F, यहाँ पे H और यहाँ पे F। देखिए यहाँ पे ये दोनों, यानी कि यहाँ पे देखिए H। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो हाइड्रोजन है इस यहाँ पे यहाँ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध जो होता है उसको डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको भी आपको पिछले क्लास में बताया गया था। क्लियर ना। तो जो हाइड्रोजन आबंध होता है उसको डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर ना। यहाँ पे भी देखो क्या बन जाएगा बाबू, आपका हाइड्रोजन आबंध, यहाँ पे भी आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आबंध बन जाएगा। क्लियर ना। और यहाँ पे भी ये भी बताया गया था कि इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वह 140 डिग्री के करीब होता है। कितना होता है, 140 डिग्री होता है सभी बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। ये भी 140 होता है, ये भी आपका कितना होता है, 140 होता है, 140 डिग्री होता है। बात समझ में आई ना। तो यही आपका क्या होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध होता है। जैसे आपका और हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका अमोनिया था, अमोनिया आपका H2O के साथ बनाया हुआ था हाइड्रोजन आबंध। जो अमोनिया था वह भी आपका हाइड्रोजन आबंध बनाया हुआ था, किसके साथ, वाटर के साथ, यानी कि H2O के साथ। ऐसे था HO, यहाँ पे H, अब सॉरी आपका क्या हो जाएगा, N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक। अब आपका अगला क्या है, H और यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H, N, यहाँ पे H, यहाँ भी H। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोजन आबंध बन रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ रहा है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पे भी देखिए आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ भी आपका जो हाइड्रोजन है वो फिर से ऑक्सीजन से जुड़ गया है, तो यहाँ पे जो आबंध है यानी कि जो बॉन्डिंग मिलेगी उसी को आप क्या बोलते हैं, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। क्लियर। तो अब हमको दूसरा प्रकार देखना है जो कि क्या होता है, अंतःअणुक हाइड्रोजन
आबंध होता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे, इसका जो दूसरा प्रकार होता है हाइड्रोजन आबंध का, अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। ठीक, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा प्रकार होता है यानी कि अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। क्लियर, क्या होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। यानी कि दूसरा जो आपका है ये क्या है, अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। क्या है, अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध है। क्लियर, जिसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए अगर जैसे हम एग्जांपल लें सैलिसिलेल्डिहाइड, एग्जांपल अगर हम लें सैलिसिलेल्डिहाइड, एग्जांपल अगर हम ले सैलिसिलेल्डिहाइड, क्लियर ना, इसका एग्जांपल क्या होगा भाई आपका, ये आपका एक बेंजीन रिंग हो गया, आपका ये बेंजीन रिंग हो गया, इस पे आपका यहाँ पे हो जाए O, यहाँ पे हो जाए H, यहाँ पे लग जाए आपका C, डबल बॉन्ड यहाँ पे O हो जाए और यहाँ पे आपका H हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बना लिया, हाइड्रोजन आबंध बना लिया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आबंध बना है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आबंध बना हुआ है वो हाइड्रोजन आबंध एक ही अणुओं के अलग अलग समूहों के मध्य बना हुआ है, एक ही अणुओं के अलग अलग समूहों के मध्य बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आबंध पाया जाएगा उसी हाइड्रोजन आबंध को क्या बोलेंगे, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। यानी कि यदि समान अणुओं के अलग अलग परमाणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन आबंध बनता है वही आबंध क्या कहलाता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। यानी कि जब समान अणुओं के मध्य अलग अलग परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन आबंध बनता है, यानी कि जब समान अणुओं के अलग अलग परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनता है तो वहां पे जो हाइड्रोजन आबंध बनता है उसी हाइड्रोजन आबंध को क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। जैसे आपका एग्जांपल आपने देखा क्या है, आपका सैलिसिलेल्डिहाइड आपका एग्जांपल है। एक एग्जांपल इसका और हो सकता है आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल, ठीक ना, आपका एक एग्जांपल और हो सकता है, क्या है, आर्थ्रो, क्या है बाबू आपका, आर्थ्रो नाइट्रो, सही से नहीं बन रहा है, आर्थ्रो नाइट्रोफिनॉल, ये आपका हो जाएगा आर्थ्रो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। इसका एग्जांपल आपका यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, आर्थ्रो नाइट्रोफिनॉल है आपका, ये देखिए आपका यहाँ पे आपका O और H हो जाएगा, यहाँ पे आपका N डब, यहाँ पे हो जाएगा आपका O और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देखिए है, इसका नाम क्या है, आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल है, इसका नाम क्या है, आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपका जो हाइड्रोजन है यह ऑक्सीजन से यहाँ पे क्या बना ले रहा है, हाइड्रोजन आबंध बना ले रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन आबंध बना है ये देखिए समान अणुओं के अलग अलग परमाणुओं के मध्य बना हुआ है। यानी कि यदि समान अणुओं के अलग अलग परमाणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन आबंध बनता है उसी हाइड्रोजन आबंध को क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। क्लियर, यानी कि यदि समान अणुओं के अलग अलग परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनेगा तो उसी को आप क्या बोलेंगे, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध बोलेंगे। लेकिन अलग अलग अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन आबंध बनेगा उस हाइड्रोजन आबंध को आप क्या बोल देंगे, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध बोलेंगे। जैसे आपका H2O में हो गया, NH3 में आपने देखा, HF में आपने देखा, एथिल अल्कोहल में आपने देखा, ठीक ना, तो वो सभी क्या था, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध था। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन आबंध बना है ये कौन सा हाइड्रोजन आबंध बना है, अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध बना हुआ है। इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब देखिए जो हाइड्रोजन आबंध होता है यह बहुत ही, यानी कि आपको बताया गया था जो हाइड्रोजन आबंध होता है यह सहसंयोजी तथा आयनिक आबंध से क्या होता है, वीक होता है। लेकिन जो वांडर वाल्स फोर्स होता है, यानी जो वांडर वाल्स आबंध होता है या फिर बल होता है उससे क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो यह इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, यानी कि जब कंपाउंड होता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी में को डील करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक ना, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक।
तो ये सब में ये हो कि इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, एक बात यहाँ पे आपको और समझनी है, जैसे यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि किसमें हाइड्रोजन आबंध स्ट्रांग होगा, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए किसमें हाइड्रोजन आबंध जो है वो मजबूत होगा, HF के मध्य, यानी कि HF के मध्य, या फिर H जो है O के मध्य, या फिर H आपका N के मध्य। किसके मध्य, यानी कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन आबंध जो है वह स्ट्रांग है, यानी कि मजबूत है। और मजबूत है तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, जो HF है, F जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है आपका, इसमें से फ्लोरीन है। तो यह हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मात्रा में, यानी कि अधिक तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि अगर विद्युत ऋणात्मकता अधिक रहेगी, अगर विद्युत ऋणात्मकता अधिक रहेगी तो उसमें हाइड्रोजन आबंध क्या होगा, सबसे अधिक होगा। यानी कि अगर आप बात करें इन तीनों में तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन आबंध सबसे स्ट्रांग होगा, इसके बाद इसमें होगा और इसके बाद इसमें होगा। यानी कि जो हाइड्रोजन आबंध तीनों में बना हुआ है, ये HF में हाइड्रोजन आबंध सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि मजबूत होगा। इसके बाद आपका HO में होगा, इसके बाद आपका किस में होगा, HN में होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, इसके बाद ऑक्सीजन की है, इसके बाद जाकर के आपका कौन सी किसकी है, नाइट्रोजन की है। क्लियर? ये तो हो गया आपका अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। तो फिलहाल हम लोगों ने कवर कर लिया हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोजन आबंध होता है या किस किस प्रॉपर्टी को चेंज करता है, और इसका ढेर सारा एग्जांपल हम लोग लगाएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कारण है कि H2O जल है, H2O द्रव है, जबकि H2S गैस है। ठीक ना? ऐसा आपने एग्जाम्पल देखा होगा। क्या कारण है कि एथिल अल्कोहल जो होता है वह पानी में घुल जाता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है ना? तो आप घबराइए मत, बिल्कुल भी आपको एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पे आपको बताया जाएगा, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चन है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर ना? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।